आपके पास 110 सेकंड बच जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। अब 110 सेकंड में वो जो भी बोल रहा है आप छोड़ दो उस पर, ठीक है। आपने कहाँ से काम शुरू करना है, आपने इधर एक चीज करनी है, लिसन वो तो आपने करना ही है। लिसनिंग सी के अंदर होता क्या है कि सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। इसमें ये नहीं रुकना नहीं कहीं भी, आप इतनी आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि 15 मिनट के अंदर आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपने चलते जाना, ठीक। मेक क्वेश्चन इन, मैंने नीचे चीज लिखी है, मेक क्वेश्चन इन शॉर्ट फॉर्म इजीली अंडरस्टैंडेबल। सेम जैसे आपने वो अपनी रीडिंग में आपको सिखाया था ना कि क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन स्टैम्प लंबा सा है ना, तो आपने क्वेश्चन स्टैम्प में से कीवर्ड्स ले लेने ताकि उसको आप समझ सकें क्वेश्चन है क्या। अब आपको जो 110 सेकंड मिले हैं उसके अंदर आपने यही काम करना, ठीक है। 110 को अगर डिवाइड करते हैं आप 6 पे तो कितना बनता है, ये ऑलमोस्ट जो है ना 20 सेकंड, ठीक है। चलिए हम इसको कर देते हैं 18 सेकंड, तकरीबन ये बनेंगे 18 सेकंड बनते हैं। अब आपने लिसनिंग सी के अंदर करना क्या है, जब आप प्रैक्टिस कर रही हैं आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है कि 18 सेकंड के अंदर आप एक क्वेश्चन को समझ कर सके। ये एक मेन की है आपको बताने के लिए। देखिए अभी अगर आपको ये चीज पता ही नहीं है, आप वैसे पेपर अटेम्प्ट कर रही हैं, आपको अपनी स्पीड मैनेज करना नहीं आएगा, ओएलटी है टाइम मैनेजमेंट। तो स्पीड में आपने मैनेज क्या करना है, 18 सेकंड के अंदर। आपने एथलीट्स को देखा होगा कि वो दौड़ते हैं, उनका टारगेट होता है कि यार 18 में तो 18 मिनट में हर कोई इतना मीटर कर लेता है, अब मैंने 17 में करना है। तो वो क्या टेक्निक करता है, वो हर रोज सीखता है कि किस तरह मैंने 17 में आना है, किस तरह खाना कम करना है, दौड़ना कैसे, शूज कौन से पहने हैं, लेग कैसे, हर टेक्निक यूज करता है। आपको सिखाया भी जाएगा और आपने खुद से भी इस चीज को मैनेज करना है कि किस तरह 18 सेकंड के अंदर मैं क्वेश्चन को समझ लिया करूं। तो उसमें एक चीज आपको बताई गई है कि लंबे क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है कि अपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने क्वेश्चन को समझने के लिए। जैसे इसके अंदर है हाउ डिड द यंग पेशेंट, जैसे ठीक है, कार्ल डेविड रिएक्ट। अब इसमें मेन चीज क्या है, रिएक्ट, ठीक है, टू द एम्पुटेशन ऑफ हिज लेग। अब मेन चीज ये सारी इतनी नहीं है, यंग पेशेंट, ये मतलब इसको पढ़ते वक्त आप हाईलाइट कर रही है, ओके, लेकिन एंड में आपने जो मेन है उसको गोलदारा बना लिया, जो मेन आपको लगेगा ना वर्ब है या कीवर्ड है, ठीक है। जो अगर आप इसमें से रिएक्ट निकाल दें एक बात है तो क्या बनेगा, हाउ डिड द यंग पेशेंट कार्ल डेविड टू द एम्पुटेशन ऑफ हिज लेग। कोई सेंटेंस का मतलब बन रहा है। अगर हमने रिएक्ट को समझ लिया तो हमें पता चल गया कि एक एम्पुटेशन वाला पेशेंट है, यंग है, उसने क्या रिएक्ट किया था। अब रिएक्ट को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, ही फेल्ट he was excluded from normal life, ठीक है, excluded मेन है, बाकी ये felt और normal life keywords है, ठीक है। he compared it to the experience of relative dying, ठीक है, experience और relative dying जो है ना compare, ये भी साथ तीन, ठीक है। he resented his inability to take part in physical activity inability to take part, ये मेन है और रिजेंटेड, ठीक। अब ये स्पीड आपने ऐसे बनानी है, इसमें से 2-3 वर्ड और ये 6 वर्ड आपने 18 सेकंड के अंदर समझना है। जब आपकी हर रोज प्रैक्टिस होगी ना तो एग्जाम डे से पहले पहले आपके सामने पेपर आएगा, विद इन 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन समझ लिया करेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जैसे अभी मुझे कितनी देर लगी होगी, मुझे 14 सेकंड लगे होंगे, मुझे समझ आ गया कि भाई ये रिएक्शन देखना है एम्पुटेटेड पेशेंट का, और उसके अंदर मुझे क्वेश्चन जब चल रहा होगा तो मैंने क्या देखना है कि वो नॉर्मल लाइफ से एक्सक्लूडेड तो नहीं हुआ, उसने एक्सपीरियंस किसी डाइंग पेशेंट का एक्सपीरियंस तो नहीं कर रहा, ठीक है। फिर इनएबिलिटी और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में करने से रिजेंट कर रहा, ठीक है। अब हमने 18 सेकंड का मार्जिन रखना है तो हमने इसको समझना है, ठीक है। अब अगली चीज क्या है, अगली चीज क्या है, इसके अंदर 2 से 3 टिप्स हैं जो मैं यूज भी करता था। एक टिप ये है कि आप सारे क्वेश्चन को पढ़ लें, सारे क्वेश्चन ऑप्शंस को पढ़ने की कोशिश करें 18 सेकंड में, ठीक है। वो बात होगा नहीं हो पाती क्योंकि प्रेशर की वजह से ना आप हर क्वेश्चन को याद नहीं रख पाते। इसमें एक टेक्निक ये है कि आप क्वेश्चंस सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। अगर आप
क्वेश्चंस के फ्लो को, जिसका मैंने ये फ्लो ऑफ क्वेश्चन की बात अगर की थी ना, वो ये है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि यार इसमें डेविड का रिएक्शन है, व्हाट डज सैंड सजेस्ट अबाउट पेन, ठीक है, आपने अबाउट पेन की मिसिंग लिंक आ गई, ठीक है, मिसिंग लिंक की जो पेन है उसके बारे में क्या बात हो रही है। पेशेंट फील दैट देयर मिसिंग लिंक इज स्टिल अटैच्ड, ठीक है, इधर मिसिंग लिंक आपने समझ आ गई, फिर मिसिंग लिंक अटैच्ड, ये आपने समझ लिया। क्वेश्चन ये है, ये फ्लो बन रहा है। सबसे पहले रिएक्शन जो एम्पुटेशन होती है उसका क्या होता है, फिर वो जो एम्पुटेशन हुई होती है उसके अंदर फैंटम लैम्प के अंदर पेशेंट पेन के बारे में क्या सजेशन है उसकी, ठीक है, मिसिंग लिंक अटैच, स्टिल अटैच, ये उसकी फीलिंग आ गया, ठीक है, ये कीवर्ड आ गया मेन। इसी तरह आपने करंट ट्रीटमेंट आ गया फिर, ठीक है, फिर आगे आप कहते हैं करंट ट्रायल आ गया, ठीक है, फिर आपने ये वन एडवांटेज आ गया। अच्छा, अब ये बताने का मकसद ये है कि देखें, जब आपको बताया गया कि आप एक पॉडकास्ट को सुने और उसका जिस्ट लें, तो जब आप पॉडकास्ट सुनते हैं ना, उसके अंदर ऐसे ही चीजें होती हैं कि एक आपने वो सुना, उसके बाद आपने जिक्र मिसिंग लिंक का जिक्र है, उसके बाद इसका जिक्र है। जब आपकी पॉडकास्ट सुनने की आदत होगी, ठीक है, आपने कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिए, ठीक है, आपको समझ आ गई, ऑडियो चल रही है, जैसे ही वो ऑडियो के अंदर वो जवाब आ रहे हैं तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक सिखाई हुई है, आपने कहना ये तो मैच नहीं कर रहा, इसका जिक्र नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बहुत रेयर होता है कि कोई एब्सोल्यूट एलिमिनेशन हो सके, ठीक है, लिसनिंग सी के अंदर ना एब्सोल्यूट एलिमिनेशन बहुत कम होती है, ठीक है, और एलिमिनेशन टेक्निक बहुत जो है ना वो आपको एहतियात से करनी पड़ती है, टफ होता है। अभी आपके लिए सबसे इजी है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने स्पीड बनानी है 18 सेकंड के अंदर